सुप्रभात बाल मित्रों, आज 30 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। हर छोटी सी कोशिश मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। एवरी स्मॉल एफर्ट टुगेदर कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज। यह सुविचार हमें बताता है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि वह कई छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होता है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते हैं तो वे मिलकर जीवन में बड़ा असर डालते हैं। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना हमें बहुत ज्ञानवान बना सकता है। रोज की हल्की कसरत से हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। या हर महीने थोड़ी सी बचत भविष्य में आर्थिक सुरक्षा दे सकती है। समाज के स्तर पर भी अगर व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाए, कचरा ना फैलाए या जरूरतमंदों की थोड़ी मदद करे तो यह पूरे समाज को बेहतर बना सकता है। इसलिए हमें अपनी भूमिका को छोटा ना समझते हुए पूरे मन से प्रयास करते रहना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है रिहैबिलिटेशन। REHABILITATION। रिहैबिलिटेशन का अर्थ होता है पुनर्वास या पुनर्स्थापन। यह शब्द उन प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से फिर से सामान्य जीवन जीने में मदद की जाती है, जैसे कि बीमारी, नशा, दुर्घटना या कैद के बाद। वाक्य प्रयोग: आफ्टर द एक्सीडेंट ही वाज सेंट टू अ रिहैबिलिटेशन सेंटर टू रिकवर फुली। दुर्घटना के बाद उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए पुनर्वास केंद्र भेजा गया। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती? इस पहेली का जवाब है सड़क। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 30 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1826 में आज ही भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता, अब कोलकाता से शुरू हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यह हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक शुरुआत मानी जाती है और इसी उपलक्ष्य में 30 मई को हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। सन 1919 में आज ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि वापस कर दी। सन 1975 में आज ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का गठन हुआ। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि यूरोपीय देश शामिल थे। सन 1987 में आज ही गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। सन 1996 में आज ही 6 वर्षीय गेधूनी चोकी नाइमा को एक नया पंचेन लामा घोषित किया गया, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के बाद दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक पदवी मानी जाती है। सन 2012 में आज ही विश्वनाथन आनंद ने अपना 5वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे हिंदी पत्रकारिता के पितामह माने जाने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल के बारे में। पंडित जुगल किशोर शुक्ल हिंदी पत्रकारिता के पितामह माने जाते हैं। वह भारत में हिंदी भाषा में प्रकाशित पहले समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संस्थापक, संपादक और प्रकाशक थे। यह साप्ताहिक पत्र 30 मई सन 1826 को कलकत्ता, अब कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और यहीं से हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक शुरुआत मानी जाती है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र के निवासी थे। वह संस्कृत और हिंदी के विद्वान होने के साथ साथ
सामाजिक जागरूकता से प्रेरित व्यक्ति थे। उनका उद्देश्य था हिंदी भाषी जनता तक सूचना और विचारों को उनकी अपनी भाषा में पहुंचाना। उन्होंने उद्दंत मार्तंड के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाया और जन जागरण का कार्य किया। हालांकि यह पत्र केवल 79 अंकों तक ही चल सका और आर्थिक कठिनाइयों व ब्रिटिश सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण बंद हो गया। लेकिन इस अल्पकालिक प्रयास ने हिंदी पत्रकारिता की नींव रख दी। पंडित जुगल किशोर शुक्ल का यह योगदान अमर है और 30 मई को प्रति वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में उनकी स्मृति और योगदान को सम्मानित किया जाता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 30 मई को मनाए जाने वाले हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में। हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 1826 में भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कलकत्ता अब कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। यह समाचार पत्र हिंदी पत्रकारिता की नींव माना जाता है और इसने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर गंभीर आलोचनात्मक टिप्पणियां प्रकाशित की। हिंदी पत्रकारिता ने देश में जन जागरूकता बढ़ाने, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। आज हिंदी पत्रकारिता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे फेक न्यूज, वित्तीय संकट, सरकारी दबाव और सुरक्षा खतरे। फिर भी हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। इस दिन का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता के योगदान को सम्मानित करना और इसे मजबूत तथा स्वतंत्र बनाना है, ताकि हिंदी माध्यम में जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचती रहे। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है प्रलोभन और बाधाएं। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसको वृद्धावस्था में यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उसने अपने गुरु से सलाह मांगी। गुरु ने कहा, महाराज, आप अपनी प्रजा में से किसी योग्य और निश्चयी व्यक्ति को ही उत्तराधिकारी बनाइए। राजा को यह विचार अच्छा लगा। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वे प्रजा में घोषणा करें, जो भी सूर्यास्त से पहले राजमहल पहुंचकर मुझसे मिले वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है, पूरी प्रजा यहाँ आने की कोशिश करेगी। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो सचमुच योग्य और दृढ़ निश्चयी होगा वही यहाँ तक पहुँच पाएगा। मंत्री ने घोषणा करवा दी। अगले दिन भारी संख्या में लोग राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर चल पड़े। महल के बाहर एक भव्य मेला लगा था। स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, मदिरा और नृत्य संगीत की व्यवस्था थी। ज्यादातर लोग इस मेले में ही व्यस्त हो गए और राजा से मिलने की बात भूल गए। इसी बीच एक युवक वहां आया। वह प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसका एक ही लक्ष्य था, राजा से मिलना और उत्तराधिकारी बनना। वह सीधे महल की ओर बढ़ा। मुख्य द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी निश्चय शक्ति के आगे वह टिक ना सके। वह महल में पहुंच गया। राजा, मंत्री और दरबारियों ने युवक की दृढ़ता देखी और प्रभावित हुए। उन्होंने उसे तत्काल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में आने वाले प्रलोभन और बाधाएं हमारी परीक्षा होती हैं। जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता, दृढ़ता और लगन से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है, वही अंततः सफल होता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।